दर्शकों, देखा जिस तरह से शहर में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी पड़ी है। हालांकि प्रशासन के आदेश भी थे कि मार्केट खोली जाए, बावजूद इसके कुछ लोगों ने मार्केट खोली थी, परंतु बाद में उसे बंद करा दिया गया। हमारे साथ वार्ड नंबर 15 के पार्षद है संदीप भारद्वाज। इनसे जानना चाहेंगे कि इनके जो वार्ड है 15 में किस तरह के हालात हैं। नमस्कार साथियों, नमस्कार फरीदाबाद। पंकज जी, धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। आपने अपना समय मुझे दिया और दर्शकों से रूबरू होने का मौका भी दिया। देखिए, जहाँ तक देखा जाए लॉकडाउन के अंदर हमारे हरियाणा के साथ साथ हमारा फरीदाबाद काफ़ी हद तक सुरक्षित है। या तो ये कहें कि प्रशासन की तरफ से उपयुक्त और सुरक्षित उपाय किए गए हैं, या फिर ये कहें कि यहाँ की जनता काफ़ी समझदार है और पूर्णतः लगभग 95% लोग यहाँ लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ भगवान की पूरी कृपा है कि अभी तक इस तरह की कोई अनहोनी जो संभाल ना सके अभी तक नहीं हो पाई है। जी, एसडीएम नगर के लोगों का आरोप है कि वहाँ पर उनके पास खाने के पैकेट जो आए थे विधायक द्वारा वो नहीं मिलेंगे, उनको सैनिटाइज नहीं किया गया, वहाँ पर कोई मास्क नहीं दिया गया। देखिए, खाने के पैकेट के मामले में जहाँ तक बात की जाए पंकज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जब से मैंने शिकायत डीसी साहब को करी है, यशपाल यादव जी को, मेरे यहाँ उपयुक्त मात्रा में लगभग 400 पैकेट मुझे डेली पका हुआ खाना मिल रहा है। जो खाना कुछ हमारा राहुल कॉलोनी के हिस्से में जाता है, कुछ ब्लॉक पी के हिस्से में जाता है, कुछ ब्लॉक ए के हिस्से में जाता है। और जहाँ तक हम बात करें ड्राई राशन की मैं आपके दर्शकों के माध्यम से एक लिस्ट दिखाना चाहता हूँ। ये लिस्ट है जो मेरे द्वारा दी गई थी प्रशासन को। इसमें सारे वॉलंटियर मेरे हैं अपने। टोटल लिस्ट है जो कई पेज की लिस्ट है। इस लिस्ट में 95% लोगों को मेरे द्वारा राशन दिया जा चुका है। इसमें सारे मेरे वॉलंटियर्स के नाम हैं। टोटली मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी उपायुक्त श्री यशपाल यादव जी का, कि मेरे द्वारा दी गई शिकायत पर उन्होंने संज्ञान लिया और जिन जिन लोगों की मैंने लिस्ट उनको दी थी, उन्होंने तुरंत उस लिस्ट को वेरीफाई करके ओके करके उन लोगों के घरों तक उन्होंने राशन पहुँचा दिया है। 3 नंबर के लोगों का ये भी आरोप है कि आप सिर्फ इलेक्शन में ही नजर आए थे, उसके बाद आप यहाँ पर ना जनता को कोई सांत्वना देने आए हैं, ना उनसे मिलने आए हैं, ना उनका हालचाल पूछने हैं। इसके बारे में क्या? देखिए, ऐसा है पंकज जी, इस बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखो, जब हम लॉकडाउन का पूरा पालन नहीं करेंगे, मान लो सपोज करो अब मुझे कहीं किसी एरिया में किसी संबंधित ब्लॉक में अगर जाना पड़े, तो वहाँ ना चाहते हुए भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और यदि अब हम उस पालन का अवहेलना करेंगे तो एक आम आदमी उस चीज़ पर क्वेश्चन उठा सकता है। हम समझदार आदमी हैं, सजग नागरिक हैं, तो हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। और जहाँ तक व्यवस्था है कि लोगों से मिलने वाली बात, मैं टेलीफोनिक रूप से हमेशा उपलब्ध रहा हूँ। और आपने एक चीज़ और अभी नोटिस की होगी कि जो रसद सामग्री जो हमने बंटवाई है, आपने मेरे को कहीं भी इस रसद सामग्री के वितरण में आपने कहीं मेरे को नहीं देखा होगा, जबकि लिस्ट पूरी मेरे हाथ में है। लिस्ट पूरी हर उस आदमी की है जिस आदमी का मैंने नाम सजेस्ट किया है। मैं चाहता हूं कि पब्लिक की भीड़ जो है कम से कम लोगों से मिला जाए, क्योंकि इसकी कोई दवाई या उपचार तो कोई है नहीं। इसका सिर्फ एकमात्र समाधान ही सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसके अलावा इसका कोई भी उपचार, कोई दवाई नहीं है। पंकज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे क्या था, जो लिस्ट हमारे से दी गई थी, डीसी साहब ने ऑर्डर किए थे कि संबंधित एसडीओ, जैसे मेरे वार्ड का जुम्मा दिया था अपने नगर निगम, अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट के अरविंद शर्मा जी एसडीओ को, तो उनको सिर्फ 3 घंटे का समय दिया था कि 3 घंटे के अंदर आप संपूर्ण वार्ड का सर्वे करो और गरीब आदमियों को ढूंढ के निकालो और हमें 3 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करो। एसडीओ साहब 1 बजे मेरे पास आए और 4 बजे उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है। तो अब ये कथित तौर पर कैसे मुनासिब हो पाएगा कि 3 घंटे के अंदर हम पूरे वार्ड की सर्वे करके और गरीब आदमियों के नाम उस सूची में डाल के दे दें। देखो, अगर देखा जाए तो अमूमन ये मान के चले लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों की रिक्वायरमेंट हर वार्ड के हिसाब से, मेरे वार्ड में नहीं, हर वार्ड के हिसाब से, क्योंकि हर वार्ड के अंदर स्लम एरिया लगता है और जहाँ जहाँ स्लम एरिया है वहाँ इस तरह की दिक्कतें लॉकडाउन के चलते हुए लोगों को आ रही हैं। अब जहाँ 10,000 की रिक्वायरमेंट है तो हम 3 घंटे के अंदर वो 300, 350, मैक्सिमम 400 नाम हम दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं करा सकते। जो लोग रह गए हैं, अगर मान लो 3 तारीख के बाद लॉकडाउन फिर से बढ़ता है, तो हम जो कमियां रह गई हैं, जो उपयुक्त समय हमारे पास नहीं था, वो समय भी हमारे पास है। अगर इस तरह की कोई खामियां रहेगी तो उसको दूर कर दिया जाए। अपने सहयोगी महेश के साथ मैं पंकज अरोड़ा, खबर एनसीआर के लिए, फरीदाबाद।